नमस्कार सभी को। आज हम क्लास टेंथ का चैप्टर 1 रियल नंबर करेंगे, जिसका जो सबसे पहला टॉपिक है वो है द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। इस थ्योरम को हम करने से पहले या समझने से पहले हम दो चीज़ों को समझेंगे। फर्स्ट है कि प्राइम नंबर क्या होते हैं, और दूसरे जो हैं वो है कंपोजिट नंबर। तो चलो बताते हैं कि प्राइम नंबर क्या होते हैं। प्राइम नंबर की मैं एक छोटी सी डेफिनेशन देता हूं कि प्राइम नंबर आर दोज होल नंबर greater than 1 whose only factors are 1 and itself. Prime numbers are those whole number greater than 1 whose only factors 1 and itself, कि या तो उनका फैक्टर 1 होगा या उनका फैक्टर खुद होगा। कि एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं। एग्जाम्पल है जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13 कि ऐसे नंबर्स कि जिनका फैक्टर या तो वो खुद है या उनका फैक्टर 1 होगा। कि हम ये भी कह सकते हैं कि इसको डिवाइड करने वाला क्या है, या तो 1 करेगा या खुद डिवाइड करेगा 2 को। अब 3 को डिवाइड करने वाला क्या होगा, या तो 1 होगा या खुद होगा 3। 5 को ऐसे ही डिवाइड करने वाला या तो 1 होगा या 5 होगा। ऐसे ही 7 को क्या डिवाइड करेगा, या तो 1 या तो 7। तो ये सब क्या है, ये इसके फैक्टर्स हैं कि ये 2 का फैक्टर है, ये 3 का फैक्टर है, ये 5 का फैक्टर है। तो प्राइम नंबर वही कहता है कि वो सारे के सारे होल नंबर्स जो 1 से बड़े हैं और जिनका फैक्टर या तो 1 होगा या वो नंबर खुद होगा, तो ये होते हैं हमारे प्राइम नंबर्स। चलो अब इसी के साथ एक चीज़ और बता देते हैं हम कि 1 से 100 के बीच कितने प्राइम होते हैं, कि कितने प्राइम नंबर होते हैं। तो एक तो ये इसको याद रखना कि 1 से 100 के बीच में 25 प्राइम नंबर होते हैं। एक छोटी चीज़ और बताता हूँ कि 1 से 50 के बीच में, कि 1 से 50 के बीच में 15 प्राइम नंबर होते हैं। 15 प्राइम नंबर। और 51 से 100 के बीच में तो कितने बचे अब यहाँ पर, 10 प्राइम नंबर है। तो आप खुद देखना एक बार कि ऐसे कौन से नंबर हैं 1 से 100 के बीच में कि जिनका जो फैक्टर है 1 है या फिर वो नंबर खुद उसका फैक्टर है। तो ये मैंने आपको बता दिया है कि 1 से 100 के बीच में 25 प्राइम होते हैं, 1 से 50 के बीच में 15 और 5100 के बीच में 10। तो आप ये सोचना और करना कि वो प्राइम नंबर्स कौन कौन से हैं, नहीं तो फिर मैं आपको बता ही दूंगा कौन कौन से हैं। अब बात आती है कंपोजिट नंबर की। अब हम बात करते हैं कंपोजिट नंबर। तो इसकी पहले एक डेफिनेशन बताता हूँ कि कंपोजिट नंबर आर नंबर्स that have more than 2 factors.
कि कंपोजिट नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। जैसे एग्जाम्पल लेके मैं बात करता हूँ कि 4, अब 4 के फैक्टर क्या क्या है, या हम कह सकते हैं कि 4 किस किस से डिवाइड होता है, 1 2 4, तो इसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने हो गए, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर 3। अब हम बात करते हैं जैसे 6 की। 6 भी एक कंपोजिट नंबर है, इसके फैक्टर 1 2 3 और 6 कि अब इसके कितने फैक्टर हो गए, 1 2 3 4, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर 4 कि वो नंबर्स कि जिनके फैक्टर 2 से ज़्यादा हैं वो सारे क्या होंगे, कंपोजिट नंबर। तो हम कह सकते हैं कि 4 and 6 आर कंपोजिट नंबर्स। तो अभी हमने देख लिया कि प्राइम नंबर कौन से होते हैं और कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं। अब हम बात करते हैं इसकी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक की जो डेफिनेशन है, वो डेफिनेशन क्या कहती है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड या फिर हम इसको बोल सकते हैं कि फैक्टराइज एज अ प्रोडक्ट ऑफ primes, and this factorization is unique apart from the order in which the prime factors occur। कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या कहती है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड या फैक्टराइज एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर। तो थ्योरम यही कहती है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड या फैक्टराइज एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर। कि कोई भी कंपोजिट नंबर है, इसके फैक्टर कर लो आप, तो इसके फैक्टर क्या होंगे, 2 इंटू में 2। कि कोई भी जो कंपोजिट नंबर है वो किस में एक्सप्रेस होगा, कि प्राइम फैक्टर्स में। जैसे मैंने 6 को ले लिया, 6 भी कैसे, 2 इंटू में 3, 2 भी प्राइम है और 3 भी प्राइम है। 10 ले लिया मैंने, 10 को मैं कैसे एक्सप्रेस कर सकता हूँ कि 2 इंटू में 5। अब मैं ले लेता हूँ यहाँ पर 12, 12 को मैं कैसे एक्सप्रेस कर सकता हूँ कि 2 इंटू में 2 इंटू में 3। 15 को लो, 15 कैसे लिखा गया, 3 इंटू में 5। तो हमने सब में देखा कि जितने भी कंपोजिट नंबर हैं, ये भी कंपोजिट हैं, ये भी, ये भी, ये भी, कि जितने भी कंपोजिट नंबर हैं वो उनका जो फैक्टर कर रहे हैं हम, वो किस में आ रहा है, प्राइम्स में। 2 इंटू में 2, हाँ इसको मैं ऐसे जरूर लिख सकता हूँ कि 2 की पावर 2। 6 है, 2 इंटू में 3, ये भी प्राइम, ये भी प्राइम। 10, 2 इंटू में 5, ये भी प्राइम, ये प्राइम। 2 इंटू में 2 इंटू में 3, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, ये भी प्राइम, ये भी प्राइम। इसको मैं और ऐसे लिख सकता हूँ कि 2 की पावर 2 इंटू में 3। 15 का करा मैंने, 3 और 5 बोथ आर प्राइम्स। तो उसने यही कहा कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस या फैक्टराइज एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। हमने ये तो देखा कि 4 है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में है, 6 है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में है,
10 है प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में है, 12 प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, 15 प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में। एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, यूनिक का मतलब है कि इसके जैसा कोई दूसरा नहीं है। 4 है, 4 को मैं किसी और तरीके से नहीं ले सकता हूँ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में, बनेगा ही नहीं। 6 है, सिर्फ ये चेंज हो सकता है कि 3 इंटू में 2, इसको मैं ऐसे ले सकता हूँ कि 3 इंटू में 2 की पावर 4, पर ये जो 4 ने 2, पर ये जो फैक्टर्स हैं तो 2 और 3 में ही। 15 को मैं ऐसे ले सकता हूँ 5 इंटू में 3, पर ये है क्या, 5 और 3 दो बोथ आर प्राइम्स। तो इनका जो ऑर्डर है वो चेंज हो सकता है अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर। उसने यही कहा कि अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर, कि इनकी ऑर्डर चेंज हो सकते हैं पर जो फैक्टराइजेशन है वो यही रहेगा इनका। तो समझ आ गया कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड या फैक्टराइज एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर, कि ऑर्डर चेंज हो जाएगा पर जो फैक्टराइजेशन है वो यही रहेगा इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर। तो ये थी हमारी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो अब हम आते हैं इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज पर, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.1, इसका जो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। कुछ नंबर्स दिए हैं, जैसे फर्स्ट पार्ट में दिया 140, क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर, कि जितने भी ये नंबर्स हैं इनको इनके प्राइम फैक्टराइजेशंस में लिख के दिखाना है मुझे। तो जैसे हम पहला करते हैं कि 140, इसको साइड में हम ऐसे भी कर सकते हैं कि 140 के हम जो प्राइम है फैक्टराइजेशन निकाल सकते हैं। सबसे पहले इसको 2 से करके देखेंगे, यहाँ कितना आ गया 70, फिर 2 से डिवाइड कर देंगे, आ गया 35, फिर यहाँ पर इसको हम 5 से कर देंगे 7, फिर इसको हम 7 से कर देंगे 1 आ गया। तो सबसे पहले छोटे शुरू करना है। सबसे छोटा प्राइम क्या है, 2। चलो इसके बारे में मुझे बात भी याद आ गई कि 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर। अब जितने भी इवन नंबर है ना, अब जितने भी जो प्राइम नंबर्स है ना सबको चेक कर लेना। सिर्फ 2 ही एक ऐसा है जो प्राइम भी है और इवन भी है, जो प्राइम नंबर भी है और इवन नंबर भी है। अदरवाइज जितने भी हमारे जो प्राइम नंबर हैं वो सारे के सारे ऑड हैं। ऑल प्राइम्स आर ऑड अदर देन 2, कि बस 2 को छोड़कर जितने भी हमारे प्राइम्स हैं वो सारे के सारे ऑड होते हैं। अब चेक भी कर लेना, पहले सबसे पहले 1 से लेकर 100 के बीच में ही चेक कर लेना। तो 140 का क्या था, 72, 35, तो हम इसको कैसे ले सकते हैं कि 2 इंटू में 2 इंटू में 5 इंटू में 7, कि 2 कितनी बार रिपीट हो रहा है, 2 टाइम्स, तो इसकी पावर 2 इंटू में 5 इंटू में 7, कि ये जो नंबर है ये प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में एक्सप्रेस हो गया है। सेकंड पार्ट इसका 156, आप लोग ट्राई करना। थर्ड पार्ट में इसका करके देखते हैं कि 3, 8, 2, 5, इसको एक्सप्रेस करते हैं कि 3, 8, 2, 5। सबसे पहले हम इसको देखो, लास्ट में 5 आ रहा है तो ऑब्वियसली ये सीधा सीधा 5 से डिवाइड होगा। अच्छा, ये भी चेक करना होता है कि ये किससे डिवाइड होगा। लास्ट में 5 आ रहा है तो ये 5 से डिवाइड होगा। उससे पहले एक प्राइम नंबर आता है 3, अब ये 3 से डिवाइड है या नहीं है उसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, इसकी जो डिजिट्स है इन डिजिट्स को हम ऐड करके देखेंगे।
18। अब 18 3 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब जब इसका जो सम आया वो 3 से डिविजिबल है, तो ये पूरा का पूरा नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। 3 1 3 2 7 5। अब फिर चेक कर लेते हैं। 7 5 12 13 14 1 15 15 आ रहा है। 15 भी 3 से डिवाइड है, तो ये ऑब्वियसली ये पूरा का पूरा नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। फोर 25। अब इसको चेक कर लेते हैं। 4 2 6 और 5 11। 11 अब डिवाइड नहीं होता 3 से, तो अब ये इसको हम डिवाइड करेंगे 5 से, क्योंकि 3 के बाद जो प्राइम नंबर है वो क्या है, मेरा 5 ही है। 8 पे गया और ये 5 पे गया, 85 आ गया। अब 85 फिर अगेन 5 से चला जाएगा और ये अब 17 आ गया, 17 आ गया। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि 3 इंटू में 3 इंटू में 5 इंटू में 5 इंटू में 17। 3 2 टाइम्स रिपोर्ट रहा है, 3 की पावर 2। 5 2 टाइम्स है तो 5 की पावर 2 इंटू में 70। ये इसका आंसर है। अब हम आते हैं इसके फोर्थ पार्ट पर। फोर्थ पार्ट है 5 0 0 5। 5 1 जा 5 0 0 1। अब हम चेक करेंगे कि अब ये किससे डिवाइड है। 7 से डिवाइड हो जाएगा। ये 5 के बाद 7 ही आता है, करके देखते हैं। डिवाइड हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर आगे सोचेंगे। अब ये किससे डिवाइड होगा, 7 से। तो 7 2 जा 14, 3 बच गया, नहीं हो रहा। अब 7 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आता है, 11 आता है। 11 से करके देखते हैं। 11 1 जा 11 13। तो इसके जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो हैं हमारे 5 7 11 और 13। ये मेरा आंसर है। अब रह गया फिफ्थ पार्ट 7 4 2 9। नेक्स्ट पार्ट है इसका 7 4 2 9। अब ट्राई योर सेल्फ, नहीं तो फिर मैं अगली क्लास में इसका बता दूंगा क्या क्या फैक्टर थे इसके। अब हम पढ़ेंगे एलसीएम और एचसीएफ। आपने 6th में भी, 7th में भी, 8th में भी, 9th में ये पढ़े होंगे एलसीएम और एचसीएफ। काफ़ी सारे तरीके थे इनको निकालने के। बट अब जो 10th में जो हम यूज़ करेंगे, उसको जिससे फाइंड आउट करेंगे, वो तरीका है प्राइम फैक्टराइजेशन। अब हम जो एलसीएम और एचसीएफ है, हम अपने पुराने तरीक़ों से नहीं निकालेंगे। अब हम इनको निकालेंगे बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन, बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन। बहुत आसान है। सबसे पहले हम देखते हैं एलसीएम। एलसीएम क्या होता है? एलसीएम होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एचसीएफ है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई द एलसीएम इनटू में एचसीएफ इक्वल्स टू में प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। कि मुझे इन दो नंबरों के एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है। फिर उसके बाद एक रिजल्ट है कि एलसीएम इनटू में एचसीएफ इक्वल्स टू में प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। ये मुझे प्रूव करके दिखाना पड़ेगा या वेरीफाई करके दिखाना पड़ेगा। तो वो तो बाद की बात है। सबसे पहले हम इसका निकालेंगे एलसीएम और एचसीएफ। देखो अब हम इसका एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालेंगे।
26 और 91, इनको प्राइम में तोड़ लो, प्राइम नंबर्स में तोड़ लो। तो 2 इंटू में 13, 2 और 13 दोनों ही प्राइम नंबर है। अब 91 को प्राइम में कैसे तोड़ोगे? 7 इंटू में 13। सबसे पहला काम है कि जो भी नंबर्स दिए होंगे उनको प्राइम नंबर्स में फैक्टराइज करना है या प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में लिखना है। अब हम निकालेंगे इसका HCF और LCM। HCF, हमेशा HCF पहले निकालना, फिर LCM। HCF है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कि इन दोनों में चेक करो कि कौन सा नंबर कॉमन आ रहा है। तो 13 इज द कॉमन फैक्टर, कि दोनों के अंदर जो 13 है वो कॉमन फैक्टर है। तो इसका जो HCF है वो आ गया 13। अब करते हैं LCM की। LCM और भी आसान हो गया। LCM में क्या है कि इन दोनों के फैक्टर्स में ये देखो कि कौन कौन से प्राइम नंबर आ रहे हैं। तो कौन कौन से प्राइम नंबर आए हैं दोनों में? एक तो 2 आया है, एक 7 आया है और एक 13 आया है। अब इन तीनों की हाईएस्ट पावर देखो, यहां 2 अकेला है और इसकी पावर क्या है? 1। 7 पावर कितनी है? 1। 13 पावर कितनी है? 1। इनको मल्टीप्लाई कर दो। जब इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 182। तो मेरा HCF 13 आ गया और LCM आ गया 182। अब बात आती है कि चेक करो कि जो रिलेशन है या जो मैं रिजल्ट दिया हुआ है कि LCM इंटू में HCF इक्वल्स टू में प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, इसको वेरीफाई करके देखना है। चलो हम इसको वेरीफाई करके देखते हैं। वेरीफाई कि LCM इंटू में HCF इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। सबसे पहले हम निकालेंगे LCM इंटू में HCF। तो 13 इंटू में 182। जब हम इसका प्रोडक्ट करेंगे तो हमारा जो प्रोडक्ट आएगा 2366। अब हम निकालते हैं प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, हमारे जो दो नंबर्स थे वो क्या क्या थे? 26 और 91। 26 इंटू में 91, और जब हम इनका भी प्रोडक्ट करेंगे तो मुझे सेम रिजल्ट मिलेगा कि 2366। इट मीन्स कि हमारा जो एक रिलेशन या एक जो रिजल्ट निकल के आया वो रिजल्ट ये कहता है कि किन्हीं भी दो नंबर्स का अगर मैं HCF और LCM निकालूं और उनका जब प्रोडक्ट करूं मैं कि LCM इंटू में HCF ऑलवेज इक्वल आएगा कि प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, कि जो दो नंबर्स जिनका हमने LCM और HCF निकाला है वो इसके इक्वल आएगा। और यहीं पर हमारा रिजल्ट प्रूव हो जाता है कि हैंस प्रूफ दिस रिजल्ट इज वेरीफाइड या फिर दिस रिजल्ट इज ट्रू। चलो इसका सेकंड पार्ट और हम करके देखते हैं। तो सेकंड पार्ट है इसका 5, 10 एंड 92। तो इनको भी हम अगेन प्राइम नंबर्स में तोड़ लेंगे। जब इसको प्राइम नंबर्स में तोड़ेंगे तो आ जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू में 17। देखो आसान सा तरीका बताता हूँ। 510 है तो इसको ऐसे तोड़ लो। 51 का क्या हो जाएगा? 17 × 51, 5 का 5 दूनी 10। तो अगेन वो आया ना 2, 3, 5, 17। तो काफ़ी आसान तरीका है तोड़ने का। अब आ गया 92। 92 के जो प्राइम्स आएंगे 2 इंटू में 23। तो हमने दोनों को प्राइम फैक्टराइजेशन में ब्रेक कर लिया है। तो मैं इसको और भी अच्छे तरीके से ऐसे ले सकता हूँ कि 2 इंटू में 3 इंटू में 5 इंटू में 17।
2 कितनी बार रिपीट हो रहा है? 2 टाइम्स, तो 2 की पावर 2 इंटू में 23। सबसे पहले HCF की बात करते हैं। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर, तो इसमें देखते हैं कॉमन क्या है। 2 1 टाइम आ रहा है इसमें और 2 2 टाइम्स आ रहा है, तो कॉमन कितना है? सिर्फ 2। इसमें 3 है, इसमें 3 है ही नहीं, यहाँ पर 5 है, यहाँ इसमें 5 नहीं है, यहाँ 17 है, इसमें 17 नहीं है, इसमें 23 है, वहाँ ऊपर 23 नहीं है, तो जो HCF है वो सिर्फ और सिर्फ है 2। अब बात करते हैं LCM की। LCM के लिए मैंने आपको एक सिंपल सी चीज़ बता रखी है कि दोनों नंबर्स के फैक्टर्स को देखो और उसमें देखो कि कौन कौन से प्राइम आए हैं। तो इसमें एक प्राइम नंबर मुझे दिख रहा है 2, एक दिख रहा है मुझे 3, एक दिख रहा है मुझे 5, एक दिख रहा है मुझे 17 और एक दिख रहा है मुझे 23। तो जितने भी जो प्राइम फैक्टर्स थे उनको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अब उसके बाद 3 की हाईएस्ट पावर, अब इनकी हाईएस्ट पावर लिख लो। 2 हाईएस्ट पावर क्या है? यहाँ पर 1 थी, यहाँ पर 2 थी, हाईएस्ट पावर कितनी हो गई? 2। 3 इन सब की पावर 1 है, 1 1 1 1, चाहे तो इन्हें लिखो चाहे ना लिखो। अब जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा मेरा 2 3 4 6 0। अब बात आती है इस रिजल्ट की, इसको वेरीफाई कैसे करें? वेरीफाई के लिए अगेन वही कि LCM इनटू में HCF इक्वल्स टू में प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, तो LCM इनटू में HCF। LCM था मेरा 2 3 4 6 0, HCF था मेरा 2। अब प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, जो मेरे नंबर्स थे 5 1 0 इंटू में 92, जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा जो रिजल्ट आएगा 46920, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 46920 ये आएगा। आप एक बार खुद भी मल्टीप्लाई करके देखना, रिजल्ट सेम ही आएगा। जो उसका थर्ड पार्ट है वो आप लोग ट्राई करना और बताना कि इसका HCF क्या आया है और LCM क्या आया है, और उसके बाद क्या ये रिज़ल्ट जो लिखा हुआ है ये वैलिड है या फिर नहीं। ओके।